विंटर्स जाने वालियां ते समर्स आने वालियां और यही समर्स लेकर आती हैं बहुत ज्यादा हीट वेव्स और यही हीट वेव्स आपके स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म मोटिलिटी एंड आपकी जितने भी स्पर्म के पैरामीटर्स हैं सबको खराब कर देती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से आपको कुछ नया बताने के लिए। जब भी समर्स आती हैं तो समर्स में आप ये हमेशा से देखा जाता है कि आप जब भी अपनी सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट निकलेगी तो विंटर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी पैदा करने के। क्योंकि जो आपका स्पर्म काउंट होता है वो विंटर्स में अच्छा होता है और एज कंपैरेटिव टू समर्स में आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हीट वेव्स की वजह से। एंड ये बात हम सब जानते हैं कि जो आपके विंटर्स में जो आपके टेस्टिस होते हैं वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी बॉडी से जुड़ के रहते हैं। बट जैसे ही समर्स आ जाती हैं वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं। एंड टेस्टिस एक बहुत ज़्यादा ये जो वो होता है ना कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं आपके जो टेस्टिस, उसी से ही बनता है स्पर्म। तो इसलिए हमेशा जब भी आप देखेंगे जो समर्स में आपके स्पर्म कमी होंगे। बट अब हमारा क्या काम आ जाता है इसमें? हमारा काम है आपको बताना कि आप ये चीज़ें खाइए। अगर आप ये चीज़ खाते हैं तो समर्स में आपका जो स्पर्म काउंट का बैलेंस बना रहेगा, आपको चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये पूरी कोशिश करेगा ये सब खाने की आपका जो स्पर्म काउंट है, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी है, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे एक ही बैलेंस में रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स आपकी स्किन के लिए ही नहीं प्लस आपके स्पर्म काउंट, आपकी सारी मेल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। एंड चिया सीड्स कहीं पर ही मिल जाते हैं एंड बहुत ईजी है इसको खाना। चिया सीड्स सबसे पहली चीज़ जो आपकी हेल्प करते हैं वो है कि आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करते ही करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है आपकी स्पर्म क्वालिटी भी बढ़िया करेंगे, ठीक है। स्पर्म क्वालिटी के साथ साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी अच्छा कर देंगे। ये आपकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, हर चीज़ को बढ़िया करेंगे। चिया सीड्स, जब मैं कहता हूँ चिया सीड्स खाइए क्योंकि चिया सीड्स के अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये बात हम सब जानते हैं, आपको नहीं पता होगी तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी है तो आपके स्पर्म काउंट में दिक्कत रहेगी। आपको मेल इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ हमेशा अपनी रिपोर्ट्स में और अपने लिए सुनने को मिलेगी। तो इसलिए ये सबसे रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, तो आप ये खाइए चिया सीड्स। दूसरी चीज़ आती है, होता है पम्पकिन सीड्स। एंड आप उसको सोच रहे होंगे मैं सीड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये लेकर देखिए। तो मैं बता रहा था पम्पकिन सीड्स के बारे में। पम्पकिन सीड्स ये आप कभी भी किसी वक्त खा सकते हो। इसकी बेस्ट चीज़ ये है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में आप नहीं खा पाए तो जिम जाने से पहले खा लो, जिम जाने से पहले नहीं खा पाए तो आप इवनिंग में खा लो, और अगर आप इवनिंग में भी नहीं खा पाए तो आप रात को सोने से पहले दूध में मिला के खा लो। इतनी बढ़िया चीज़ है ना, दूध में मिला के पियोगे आप, बढ़िया रहेगा। अब यही पम्पकिन सीड्स आपकी हेल्प करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने में प्लस आपकी जो मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी है सब बढ़ाने में। क्योंकि पम्पकिन सीड्स ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंड ये बात आप जान गए होंगे अब तक तो कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं आपकी बॉडी में, यानी कि आपके टेस्टिस में, उसको हटाते हैं। तो ये सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ही ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन में रिच है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि पम्पकिन सीड्स खाइए और अपने ये स्पर्म काउंट ज़रूर बढ़ाइए। तीसरी चीज़ आती है पम्पकिन सीड्स के साथ साथ पपाया। अब आप बोलेंगे पपाया तो मैं खाता हूँ, पर पपाया ही क्यों? क्योंकि और भी फ्रूट्स हैं। पपाया इसलिए क्योंकि पपाया में होता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी के साथ साथ क्या होगा? आपका पोटेशियम होगा, आपका जिंक होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपका पपाया में। और पपाया में एक द मेन चीज़, द फोलेट मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि फोलेट आपकी हेल्प करता है आपकी क्वालिटी ही नहीं, आपकी स्पर्म्स की हेल्थ बढ़ाने में ओवरऑल।
एंड आपकी प्रोडक्शन प्लस आपको प्रोटेक्शन देगा, वैसे ही जैसे पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स देंगे आपको। चौथी चीज़, ये हमारे इंडियन हाउस होल्ड में है और हम खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, बट जो लोग नहीं खाते हैं उनसे मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अभी खाने लग जाएं, क्योंकि ये है दही, हमारी अपनी घर की कर्ड। यानी कि मतलब बाहर से भी कर्ड खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको जमाना ज़रूरी है, बट अगर आप कर्ड खाएंगे, सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक है तो इससे आपका गट बढ़िया रहेगा, और अगर गट बढ़िया रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्प करेगा, स्पेशली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में हेल्प करेगा, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में हेल्प कर लिया तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दही एक सबसे बढ़िया चीज़ है। तो मैं आपको बोलूँगा दही से अच्छा मुझे तो लगता नहीं आज तक कुछ है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप अभी दही खाना ज़रूर शुरू करिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। अगला आता है दही के बाद, हमने ये 4 चीज़ें बताई, बट दही के साथ साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने आसपास देखते हैं, और मैं तो बोलूँगा कि हम उससे बने हुए भी हैं, यानी कि पानी, द वाटर। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है और हम फिर भी पानी नहीं पीते हैं। आई नो आप में से जितने भी सारे लोग हैं बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं और भूल जाते हैं पानी पीना, पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे कहते हैं डॉक्टर कि 3 से 4 लीटर बहुत ज़रूरी है, बट आप में से कुछ लोग वो 2 लीटर भी पूरा नहीं कर पाते, और यही सारी की सारी चीज़ें आगे बढ़ के बाद में पता चलता है कि आपके स्पर्म काउंट लो हो गए हैं। एंड वो किस वजह से लो हुए हैं? क्योंकि वो इडियोपैथिक कॉज है, और इडियोपैथिक कॉज तो कभी आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि साइंस में इडियोपैथिक कॉज वही होती है कि साइंस में पता ही नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पानी पीजिए बहुत सारा, क्योंकि इसमें है मैग्नीशियम, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एंड ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आप पानी पीना शुरू करिए। आई नो आप पानी पीते हैं बट हाँ, आप पानी पीने की अपनी जो कैपेसिटी है, यानी कि आप पानी पीते रहिए, आप 3 से 4 लीटर ज़रूर पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, एक बोनस टिप के तौर पे आप ये बात जान लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं अपने डेली रूटीन में, वो होती है नींद। जी हाँ, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही हैं, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आपकी अच्छी नींद। तो जब आप अच्छी नींद लेंगे, यानी कि 6 से 8 घंटे तो आपको नींद लेनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं सुनना, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी बेबी हो और किसी भी कारण दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चिया सीड्स लीजिए, आप पंपकिन सीड्स खाइए, आप पपाया खाइए, आप दही खाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट पानी पीते रहिए और एक अच्छी नींद लीजिए। और अगर आपको कोई भी बात करनी हो, क्योंकि इस चीज़ में माना जाता है कि इंसान अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाता, तो आपके लिए हम हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं इस वीडियो के नीचे। एंड अगर आपके किसी भी दोस्त को इस चीज़ की ज़रूरत है या वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको हमारे से बात करवाइए, या फिर आप उसको ये वीडियो उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और मिलते हैं आपसे अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया।